नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि समूचा भारत राममय हो रहा है और चारों ओर राम के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। राम भक्तों से बात अगर अयोध्या मंदिर की जाती है तो राम मंदिर चौपाइयों के माध्यम से रामचरितमानस का गान करते हुए राम का वर्णन करते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति तेज होती जा रही है। एक और जहां प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से चुप रहने का आह्वान कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक बयान देकर सुर्खियों में आना शुरू कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, जिस पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाकर अच्छा कार्य किया। कार सेवकों को अराजक कहना स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना भारी पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ में आज मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष महेश कुमार जाटव। 19 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। 22 विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, अच्छा प्रदर्शन रहा था, जन जन के बीच चर्चित चेहरा हैं और आगरा से राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है और विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा में जाने की मनाही कर रहा है, आखिरकार विपक्ष क्यों राम मंदिर के मुद्दे से पीछे हट रहा है और भाजपा क्यों राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष महेश कुमार जाटव जी के साथ। महेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर पंडित जी, आप आए और हमें ये समय दिया आपके चैनल पर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के। जी जी। राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के नेता राम मंदिर को लेकर उग्र होते जा रहे हैं, लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। आखिरकार विपक्ष को ऐतराज क्यों है मंदिर से? देखिए, विपक्ष को ऐतराज नहीं है मंदिर से। हम सबके भारत देश में जितने भी लोग हैं, सारे सनातनी, चाहे मुस्लिम धर्म के हो चाहे ईसाई धर्म के, हम सब राम को मानते हैं। राम हमारे आराध्य हैं। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से श्री भगवान रामचंद्र जी के ऊपर जो राजनीति कर रही है, इससे मेरा पर्सनली मानना है, इससे रामचंद्र जी का जो जन जन की भावनाओं में कण कण बसे हुए हैं, उससे तमाम लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचेगा और कहीं न कहीं श्री रामचंद्र जी का इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट लेना चाहती है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा सम्मान में भी कमी आएगी। महेश जी, हम भाजपा के नेताओं से मिले, भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा तमाम हाई कोर्ट, निचली कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया है। विपक्ष मंदिर पर बात करना नहीं चाहता। हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी बनाया। देखिए, आज समय का परिवर्तन है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, मगर 1985 का जो चुनाव हुआ था राजीव गांधी वाला, जब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी बने थे, उस समय 2 लोकसभा की पार्टी थी, 2 सांसद थे मात्र। और जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही सम्मान के योग जो मंडल आयोग लागू किया माननीय बीपी सिंह जी, उस समय भी इनके 19 सांसद थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनाने में या मंदिर की लड़ाई लड़ने में, इसमें माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार ताला खुलवाया था राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी अयोध्या गए थे। उससे पहले जाओ, प्रधानमंत्री हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबूजी चौधरी चरण सिंह जी 79 में 79 में जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी राम मंदिर की बात की, क्योंकि हम भी राम मंदिर को चाहते हैं कि राम मंदिर बने। राम मंदिर सबकी भावना में कण बसा हुआ है, मगर राम मंदिर पर राजनीति करना, जिस तरह से इवेंट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री इवेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। हम उसके साथ हैं। अच्छे विद्वान
महात्माएं आए, संत गुरु आए, प्रधान प्रतिष्ठा करे, ब्राह्मण आए 108 जो बहुत विद्वान है भारत देश के, वो प्राण प्रतिष्ठा करे। और मैं कहना चाहूंगा कि भंते जी आए, जो बौद्ध भंते जी होते हैं वो आए, और फादर आए चर्च से, ये प्राण प्रतिष्ठा में आने चाहिए। और मस्जिद से जो काजी होते हैं वो भी आए प्राण प्रतिष्ठा में। प्रधानमंत्री का क्या काम प्राण प्रतिष्ठा करने का, क्योंकि ये राजनीति 2022 में, वो 24 में करना चाहते हैं, ये इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसलिए राम मंदिर को बांटना चाहते हैं। और मैं देश की जनता से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि देश की जनता को राम मंदिर पर नहीं बढ़ना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को 2024 में सत्ता से बाहर करके सबक सिखाने का काम करना चाहिए। आप लोगों का सीधा सीधा कहना है कि प्रधानमंत्री राम मंदिर का क्रेडिट लेकर जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 9 साल से ज्यादा हो गए इन्हें प्रधानमंत्री बने हुए, और अभी 10 साल पूरे ही हो जाएंगे। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी काम करते तो काम की बात करते। इन्होंने 15 लाख लोगों के पूरे देश में 2014 में वादा किया था, काला धन विदेश से लेकर के आएंगे और प्रत्येक भारतीय नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। वो इन्होंने डाले नहीं। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, नौकरी युवाओं को दी नहीं। अब क्या करते हैं, 30,000 20,000 स्टेटों में जाकर के प्रमाण पत्र बांटने में लगे हुए हैं। ये कोई नौकरियां हैं? आप बताइए। जो सेना का में बहुत बड़े युवा जाते थे, सेना का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। सेना में इन्होंने अग्निवीर लेकर के आ गए। आप देखिए देश की राजनीति बहुत बड़ी गर्त में जा रही है। हमारी राजनीति विदेशी राजनीति है। आप देखिए इन्होंने मालदीव से अभी संबंध खराब कर लिए, म्यांमार से थे, और तमाम ऐसे देश हैं जिनसे हमारे संबंध खराब, पाकिस्तान से हैं, चाइना से हमारे संबंध खराब है, बांग्लादेश दोनों तरफ की राजनीति करता है, उससे भी इतने बढ़िया देश। तो चाइना पूरा भारत देश को घेरने में लगा हुआ है। चाइना के पर विदेश नीति पर बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। एक कहावत है, हम पुराने जमाने में, हम आज 54 साल की उम्र हो गई, तो हमारे जमाने में नौटंकी हुआ करती थी, जिसे मंडली का रूप दिया जाता था। तो जो मुस्करा होता था नौटंकी में, जो वो प्रधानमंत्री आज रोल कर रहे हैं मुस्करा का, क्योंकि वो मुस्करा कहता था कि जो मुझसे कमजोर होता है उस पर मुझे बड़ी बड़ी गुस्सा आती है, जो मुझसे ताकतवर है उस पर मुझे गुस्सा नहीं आती है। डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई दे दो, मुझसे जो ताकतवर है उस पर मुझे गुस्सा आए, दवाई मांगता था। वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप कहाँ की बात करते हैं? पर्यटक में आप मालदीव से संबंध खराब करते हैं। आज आप मालदीव से संबंध खराब करेंगे, वो चाइना पहुंच जाएगा मालदीव में। आज हमको चारों तरफ से हमारे दुश्मन बन गए। अखिलेश यादव से लोकदल का गठबंधन है जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा से आखिरकार विपक्ष को ऐतराज क्यों? प्राण प्रतिष्ठा में तो जाना चाहिए। कह रहे हैं राम सबके है। मैं वही कह रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा में हम जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, पूरी दुनिया के नेता जाएंगे, पूरे देश के नेता जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां से हटे, भारतीय जनता पार्टी वहां से हटे। जैसे मैंने कहा है, 108 बहुत विद्वान ब्राह्मण हमारे देश के तमाम अखाड़ों के, बड़े बड़े अखाड़ों के मेन मस्जिदों से काजी महाराज और चर्चों से फादर, गुरुद्वारे से हमारे गुरु साहेब, और जो बाइबल होती है वहां से हमारे फादर, ये लोग प्राण प्रतिष्ठा करें। लेकिन महेश जी और उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। एक बात बताइए, हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में क्यों जाए? जब वहां पर भाषण होगा, क्या हम बैठ करके अपनी आलोचना सुनेंगे? प्रधानमंत्री का आपने चरित्र देखा है, प्रधानमंत्री किस तरीके से बोलती हैं विपक्ष के ऊपर।
एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी नहीं है। ये देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत भारी है। जिस दिन 140 करोड़ों की ताकत इंडिया गठबंधन को मिल जाएगी तो इंडिया गठबंधन कभी ऐसे नहीं कहेगा कि एक अकेला सब पर भारी। आपने कहा कि मंदिरों से काजी जाने चाहिए, चर्च से फादर पहुंचने चाहिए, लेकिन आप सनातन की आस्था से जुड़े हुए हैं, सनातन को आप गहरी भांति से जानते हैं, मंदिर में काजी का कोई काम नहीं रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं राम कड़कड़ में व्याप है। सनातन और राजनीति अलग है। धर्म राम 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 मुस्लिम भी करता है। जब हम जाते हैं मुसलमान से भैया राम राम, तो वो राम राम करते हैं, खुदा हाफिज नहीं करते हैं, सत श्री अकाल सलाम अलैकुम नहीं करते हैं। वो हम फादरों से बात करते हैं चर्च में जाकर के, राम राम सा फादर था, तो वो राम राम करते हैं। हम हमारे बनते जी हैं, बनते जी से जाकर के राम राम करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो वो राम राम करते हैं। राम सबके आराध्य हैं जी। सबको जाना चाहिए, सबको बुलाएंगे, सब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को वहां से अलग हटना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और कोई भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर नहीं बना दिया है। राम मंदिर बनाए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। ये बहुत लंबी लड़ाई थी, तमाम निचली अदालतों से मुकदमा हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के आदेश हुआ। आप श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाना चाहते थे, आप लाते लोकसभा में विधेयक और करते विधेयक पारित और लोकसभा के माध्यम से कानून पास करते, बनाते मंदिर, क्यों नहीं बनाया? भाजपा कई मामलों पर गिरती हुई नजर आई है। किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अभी एक कानून आया हिट एंड रन, उसमें भी उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। आखिरकार कब तक तपस्या में कमी रहेगी और कानून को कैसा कानून मानते हैं? देखिए, तपस्या में कोई कमी नहीं है। किसान ज्यादातर राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय लोकदल से प्रधानमंत्री जी के अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए किसानों के प्रति कानून लेकर के आए। हिट एंड रन कानून सिर्फ इसलिए आया है कि ट्रक ड्राइवर के साथ हमारे देश के युवा नेता तमाम दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी ट्रक में बैठ करके गए, इसलिए हिट एंड रन कानून आया। यदि राहुल गांधी जी ट्रक में बैठ करके सवारी नहीं करते ट्रक ड्राइवर के साथ तो नहीं आता, क्योंकि राहुल गांधी की भी अच्छे संबंध नहीं है माननीय प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ट्रक में गए तो हिट एंड रन कानून आया, लेकिन अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करके भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जो कोई राहुल गांधी के साथ जुड़ेगा उस यात्रा का, उस बंदे का नाम रखा जाएगा न्याय योद्धा। बीजेपी राहुल गांधी के इस न्याय योद्धा को कैसे रोक पाएगी? न्याय योद्धा, देखिए, ये अब लड़ाई सामाजिक न्याय की है और हमारा इंडिया गठबंधन, हम भारत के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मूल अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि इस समय देश में एक हिटलर राज आ चुका है, इससे देश के आम नागरिक बहुत परेशान। मई जी, आखिरी सवाल है, 2024 में विपक्ष के पास क्या मुद्दा रहेगा? लोक दल किसके साथ अपने जाएगा? मायावती चुप हैं, लगातार कांग्रेस कह रही है कि सपा से गठबंधन को हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा, कांग्रेस सपा के साथ आएगी नहीं, लेकिन लोक दल साइकिल के साथ अपनी यात्रा जारी रखेगा या लोकदल भी कोई और नई पार्टी तलाशेगा? देखिए, मुझे जहां तक जानकारी, वैसे हमारे राष्ट्रीय नेताओं का फैसला है, जो भी करेंगे वो सर्वमान्य, मगर आज तक की स्थिति में इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो बड़ी नेता हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो खुद जानती हैं कि हमें अपनी पार्टी को किस तरीके से बचाना है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सारा अहंकार छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ आकर के समाज का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, बहन जी बाबा साहब के ऊपर बहुत बड़ी बात करती हैं
और बाबा साहब को लेकर के बहुजन समाज पार्टी यहाँ तक पहुंची, तो आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो अधिकार दिए जनमानस के, वो खत्म हो रहे हैं। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए, समाज का भी मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए बहन जी को, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। बाकी बहन कुमारी मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, हम उनके बारे में कोई इंडिया वर्सेस एनडीए, प्रधानमंत्री इंडिया की ओर से कौन होगा? एनडीए के फाइनल है। देखिए, एनडीए में सिंगल मैन, सब जानते हैं, हिटलर अकेला। इंडिया गठबंधन में तमाम ऐसे नेता हैं, मैं अभी 10-12 नेताओं के तो अभी नाम गिना दूंगा, जो हमारे पास बहुत अच्छे नेता हैं, जो इस देश को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं, नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं और देश को दुनिया में बड़ी ताकत बना सकते हैं। ऐसे बहुत नेता हैं। देश के साथ साथ दुनिया भारत को एक अपनी अलग पहचान में देखे, भारत अपना अस्तित्व तलाशे और भारत एक नई पहचान और नई ऊर्जा के साथ पूरे विश्व में अपना प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए समस्त देशवासियों से एनडीए नहीं, इंडिया के साथ जाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष महेश कुमार जाटव जी। इन्होंने कहा है कि राम मंदिर पर राजनीति विपक्ष नहीं कर रहा है, वर्तमान में मोदी सरकार अपना क्रेडिट लेना चाह रही है, वह जनता को मुद्दे से हटा करके राम मंदिर की ओर खींचना चाह रही है और विपक्ष जनता को मोदी सरकार की रीति और नीति बताना चाह रहा है। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिससे जनता विपक्ष को भूलकर राम मंदिर के मुद्दे को याद रख 2024 के चक्रव्यूह में फंस जाए। लेकिन जनता हिटलर शाही शासन को अच्छी तरह समझ चुकी है और वह एनडीए नहीं, इंडिया के साथ भारत को नई ऊंचाई और नई ऊर्जा के साथ ले जाने की ओर दिख रही है। अपने साथी के साथ शेखर पंडित आगरा।